हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ और ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस बनाए थे। लगभग हम 168 क्वेश्चंस बना चुके हैं। आगे की क्लास में हम और भी क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जब हम बात करें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ और आपको ये पता होना भी चाहिए। देखो, ब्लड रिलेशन ऐसा कोई नया चैप्टर नहीं है। मानते हैं कि ये रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन ये हमेशा से आपके साथ रहा है। तो आप इसको रीजनिंग की तरह ना लें, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक टॉपिक हो गया, ये चैप्टर हो गया, एग्जाम में आ रहा है, इस तरीके से ना सोचें। बस जैसे आप घर पे रहते हैं, कि आप एक फैमिली के अंदर रहते हैं, और फैमिली में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स। और हर मेंबर्स आपसे किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट करता है, यानी जुड़ा रहता है, या उसका कोई ना कोई आपसे रिश्ता होता है। तो वो रिश्ता क्या होता है? या तो आपके माता पिता हैं, भाई बहन है, आपके कजन है, या आपके चाचा चाची है ना, अंकल आंटी हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स के भाई बहन हो गए। तो इस तरीके से जो है, इनका जो है आपके साथ रिलेशन होता है। लेकिन वही एग्जामिनर ने क्या कहा, क्या सोचा कि जब आप ये परीक्षा देने आए, तो आपसे सीधा ना पूछकर उसने थोड़े से लैंग्वेज, यानी क्वेश्चन की जो भाषा होती है, उसको समझना होता है। तो कोई क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा सा उसने ट्विस्ट करा, और ट्विस्ट करके मतलब तोड़ मरोड़ के, सीधी तौर पे ना बताकर आपको घुमा फिरा के आपसे पूछा गया कि उसका इससे क्या रिश्ता होगा, वह इसका क्या लगता है। तो इन सब सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखना होता है, कि क्वेश्चन क्या है, किस तरीके की चीजें पूछी गई है, कैसे हमें इसको आंसर करना है। अब उसके साथ साथ फिर आपको जो मैंने मेथड बताया है ना, और किस तरीके से आप जो है मेथड यूज करेंगे, कैसे आप चीज़ों को आंसर करेंगे, तो उस मेथड के साथ भी आप इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और वो मेथड हमारा ये होता है कि ट्राइंगल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए। सर्कल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए। और ये जो ये है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो डंडा होता है, या फिर आप बात करें वर्टिकल लाइन, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, रेखा किसके लिए यूज़ करते हैं, जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए। इक्वल का साइन हम बताते हैं कपल के लिए, मैरिड कपल के लिए, राइट। तो इस तरीके से जो सवाल है हम उनको बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ और सवाल बनाएंगे और एक एक करके बनाएंगे। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन था 168। तो क्या क्वेश्चन था? पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स, वाई सेज एक्स इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन, देन हाउ इज वाइज मदर रिलेटेड टू एक्स। एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। एक्स क्या कहता है? एक्स कहता है, वाई कहता है, वाई कहता है, वाई मेरी माँ के इकलौते बेटे, यानी मान लीजिए इसका कोई और बेटा भी होगा। ये मान, अगर ये बेटी है सपोज, तो यहाँ पर कोई बेटा होगा। इकलौते बेटे की बेटी है कौन, एक्स। तो वाई की माँ एक्स की क्या हुई, तो दो जनरेशन ऊपर जाएंगे तो क्या लगेगी, दाई, दादी। तो वाई की माँ एक्स की क्या हुई, दादी हुई। ठीक है, तो वाई की माँ एक्स के लिए क्या लगी, दादी लगी। ठीक है, तो इस तरीके के आसान से सवाल थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आराम से इसको एक एक करके सवालों को समझते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं। मिस्टर एक्स सेड टू मिस वाई। मिस्टर एक्स ने मिस वाई से बोला, क्या बोला? योर फादर your father's wife's sister is my aunt. How Miss A Y's daughter related to Mr. X? श्रीमान एक्स ने श्री वाई से कहा, ठीक है, आपके पिता, एक्स ने, एक्स कह रहा है, एक्स कह रहा वाई से, एक्स कह रहा है वाई से, यानी वाई के पिता, वाई के पिता की पत्नी की बहन मेरी बुआ है, मेरी बुआ है। तो यानी ये इसका भाई का बेटा है ना। ये वाली जो लेडी है, इसका भाई का बेटा कौन हुआ, एक्स हुआ। तो सुश्री वाई की बेटी, यानी वाई जो आपकी जो है, हाउ इज मिस वाइज डॉटर रिलेटेड टू एक्स। तो वाई की जो बेटी है, वो एक्स की क्या लगेगी। ठीक है,
तो जरा आप ध्यान से देखो, ये आप समझ गए। एक्स ने वाई से क्या कहा? एक्स ने वाई से कहा योर फादर, देखो फादर्स फादर्स वाइफ फादर्स वाइफ सिस्टर सिस्टर योर फादर्स वाइफ सिस्टर इज माई आंट इज माई आंट, तो वो मेरी क्या लगी? आंट। तो ये लेडी इसकी भी तो आंट लगी। देखो, ये इसका फादर हो गया, ये इसकी मदर हो गई, मदर की बहन वाई की भी आंट हुई और एक्स की भी आंट हुए, तो एक्स की भी आंट है, तो ये दोनों आपस में बहन भाई भी हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन वाई की बेटी, जो वाई की बेटी होगी, तो ये इसका बहन भाई है, तो ये इसकी क्या हो सकती है? भतीजी हो सकती है। तो ये इसका भाई होगा, ये इसकी बहन है, तो ये इसका क्या हो सकता है? मामा हो सकता है, तो भतीजी। तो वाई की बेटी, वाई इज डॉटर रिलेटेड टू एक्स इज नीस, यानी भतीजी लगेगी। ठीक है, तो आसान सा सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं बना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 170। अब प्रश्न संख्या 170 को बनाइए, आसान सा है, आराम से सोचो, पढ़ो, फिर बनाओ। Pointing towards X, Y says that X is the son of the only son of Y's mother, and then how is Y's father related to X? X और X की ओर इशारा करते हुए, एक प्रश्न संख्या 170, X की ओर इशारा करते हुए Y कहता है कि X Y की माँ है, माँ के बेटे के इकलौते बेटे का बेटा है, तो Y का पिता X से किस प्रकार संबंधित है? अब इसको दोबारा पढ़ो और ठीक से समझो। एक्स की ओर इशारे करते हुए वाई कहता है, वाई क्या कहेगा? वाई कह रहा है, अब जरा ध्यान से सुनना। एक्स, वाई कहता है कि एक्स वाई वाई की माँ, वाई की माँ हो गई, वाई की माँ के इकलौते बेटे, अब यानी जो वाई है, वाई अगर मान लो इसकी बहन है, इसका अगर वाई खुद की भी बात है, इकलौते, तो वाई का पिता वाई की माँ के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे का बेटा है कौन? एक्स। वाई का पिता, वाई का पिता यानी इसकी माँ का हस्बैंड, तो इसका भी फादर हुआ, का पिता एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो वाई का पिता एक्स का क्या हुआ? दादा हुआ, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई सी मुश्किल नहीं आई होगी। जरा दोबारा देख लीजिए। एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि मेरी माँ, यानी वाई की माँ के इकलौते बेटे, तो या तो वो खुद वाई की बात कर सकता है, अगर उसकी कोई बहन वहन नहीं है तो वाई खुद हो गया, इकलौता बेटा वो खुद, और उसका बेटा, तो वाई के पिता का क्या हुआ? तो दादा ही तो हुआ, तो नहीं, अगर वाई बहन है तो ये इसका भाई हो गया, और उसके भाई का बेटा, तो वाई के फादर का क्या हुआ? पोता हुआ, और वाई का फादर उसके भाई के बेटे का क्या हुआ? ग्रैंडफादर हुआ। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो आसानी से बना लिया आपने, कोई प्रॉब्लम आई? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, इजीली क्वेश्चन था, बन गया। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 171, अगला क्वेश्चन बनाइए। इफ मिस्टर एक्स हैज टू सिस्टर्स, अगर मिस्टर एक्स की दो बहनें हैं, कौन? वाई एंड जेड, एंड डब्ल्यूज मदर इज दी, डब्ल्यू की जो माता है इज दी सिस्टर ऑफ वाइज फादर, वाई के पिता की बहन है, देन हाउ डब्ल्यूज मदर रिलेटेड टू एक्स, तो डब्ल्यू की जो माता है एक्स से कैसे रिलेटेड है? यदि श्रीमान एक्स की दो बहनें हैं, तो ये एक्स है, एक्स की दो बहनें हो गई वाई और जेड, ठीक है। और डब्लू की माँ, जो डब्लू की माँ है, वाई के पिता की बहन है, तो यानी वाई के पिता, यानी इनके पिता कौन हो गए? इनके पिता की बहन कौन हो गई? डब्लू की माँ, ठीक है। ठीक, वाई के पिता की बहन है, ठीक है। तो डब्लू की माँ
तो डब्लू की माँ जो है, ये जो है वो किस प्रकार एक्स से संबंधित हुई, तो डब्लू की माँ एक्स की क्या लगी, उसके फादर की बहन डब्लू की मतलब एक्स की क्या लगी, उसकी आंट लगी, बुआ लगी। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए राइट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई, सिंपल सा क्वेश्चन था, बन क्या, ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। मिस्टर एक्स इज द ओनली सन ऑफ मिसेस वाइज ग्रैंडफादर। तो मिस्टर एक्स क्या है, वो इकलौते बेटे हैं किसके, वाइज ग्रैंडफादर। इफ मिस्टर एक्स हैज नो ब्रदर और सिस्टर and his father is Mrs. Y's grandfather, then how is related X Mr. X related to Miss Y? श्रीमान एक्स श्रीमती वाई के दादाजी के इकलौते बेटे हैं। यदि श्रीमान एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, उसके पिता श्रीमती वाई के दादाजी हैं, तो श्रीमान एक्स और श्रीमती वाई से क्या संबंध है, तो ध्यान से पढ़ो इसको दोबारा। श्रीमान एक्स श्रीमती वाई, तो वाई जो होगी मिस माई वाई, वाई के ग्रैंडफादर हो गए, और वाई के ग्रैंडफादर, एक्स इज द ओनली सन, तो श्रीमान एक्स वाई के दादाजी के इकलौते बेटे हैं, तो ये मान लो ये हो गया, यहाँ पर एक्स रख देते हैं। ठीक, यदि श्रीमान एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो श्रीमान एक्स खुद ही हुए, तो वो वाई के पिता हैं, है ना। और उनके पिता श्रीमती वाई, उनके पिता श्रीमती वाई के दादाजी हैं, तो ये तो है ही। तो श्रीमान एक्स का श्रीमती वाई से क्या संबंध है, एक्स वाई का क्या हुआ, पिता हुआ, फादर हुआ। आसान सा सवाल था, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं आई होगी। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, यदि वाई क्या है, वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, यदि वाई एक्स का भाई है। ध्यान से बनाते हैं इसको, जरा ध्यान से देखें। If y is brother of x, y is z's son, and then how is z's father related to x? यदि y x का भाई है, y z का पुत्र है, तो z का पिता x से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो y जो है x का, y x का भाई हो गया, ठीक है। y z का पुत्र है, y जो है वो z का पुत्र है, तो z का पिता एक्स से कैसे संबंध हुआ, ग्रैंडफादर ही तो हुआ। ये इसका देखो, ये इसके भाई का पिता इसका फादर, और उसका पिता इसका ग्रैंडफादर हुआ, तो क्या हुआ, ग्रैंडफादर हुआ, तो सी इज द राइट आंसर, दादा। ठीक है, आसान सा सवाल। अगला क्वेश्चन। इफ पी इज ब्रदर ऑफ क्यू सन, देन हाउ पी इज रिलेटेड टू क्यू। आसान सा, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू सन, क्यू, क्यू का बेटा के बेटे का भाई कौन है, पी। यदि पी क्यू के बेटे का भाई है, तो क्यू के बेटे का भाई है, तो पी और क्यू किस प्रकार संबंधित हुए, तो पी पी क्यू से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो पी बेटा हुआ क्यू का, पी क्यू का बेटा हुआ, तो बी इज द राइट आंसर, सन। क्या हुआ, पी क्यू का बेटा हुआ, बी इज द राइट आंसर, राइट। वेरी गुड, तो आसान सा सवाल था, आराम से बना दिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। Pointing towards X, Y says X is the son of the only son of my mother. How is the Y related to X? X की ओर इशारा करते हुए Y कहता है X मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। Y X से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर बनाओ। X की ओर इशारा करते हुए Y कहता है, तो Y कह रहा है X मेरी माँ के इकलौते बेटे, यानी Y कहता है Y की माँ के इकलौते बेटे, यानी यहाँ पर इसका कोई इकलौता बेटा हो सकता है जो इसका भाई हो सकता है, बेटे का बेटा है कौन, एक्स, तो एक्स वाई से कैसे रिलेटेड हुआ, देखो
अगर यहाँ पर एक्स का हमें जेंडर दिया होता मेल, तो ये इसका क्या हो सकता था? इसका अंकल हो सकता था, आंट हो सकता था। लेकिन यदि एक्स का जो एक्स की माँ है उसका इकलौता ही बेटा हो, यानी सिंगल चाइल्ड हो, तो वो खुद कौन होगा? वाई की जो माँ है उसका एक अगर इकलौता बेटा या उसका एक सिंगल चाइल्ड हो, इकलौते बेटे का बेटा है, तो यानी वो खुद इस तरीके से भी हो सकता है कि एक्स वाई जो है मेरी माँ के इकलौते बेटे, यानी मैं खुद का बेटा है। तो एक्स वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? पिता के तौर पर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो सारी पॉसिबिलिटीज सोचनी है आपको, एक बार आपको पता हो कि सारी पॉसिबिलिटीज क्या है, फिर उसके बाद आपको आंसर करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली आंसर कर रहे हो, सारी पॉसिबिलिटी अपने ब्रेन में रखो, दिमाग में रखो, फिर उसके बाद जो है इसका आंसर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 176, क्वेश्चन नंबर 176। पी इज एस मदर्स ओनली सन्स वाइफ, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? देखो, पी एस की माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है। पी एस से किस प्रकार संबंधित है? पी, ठीक है, अब जरा ध्यान से बनाना है। पी एस की माँ हो गई, इकलौते बेटे, एस की माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है, तो पी जो है एस की माँ के इकलौते बेटे की पत्नी, तो ऐसे अगर मान लो इसके इकलौते बेटा हो गया और उसकी पत्नी हो गई पी, इस तरीके से बेटे की पत्नी है, तो पी और एस में किस प्रकार संबंध है ना? तो ये इसका जाहिर सी बात है, पुत्र वधू तो हो नहीं सकती, सास भी नहीं हो सकती, बहन भी नहीं हो सकती, तो एक ही ऑप्शन बचा, सिस्टर इन लॉ। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है? सिस्टर इन लॉ के रिलेशन से। तो शी इज द राइट आंसर, है ना? तो जो मैंने आपको मेथड बताया ना, ये पिक्चर वाला, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इससे आप आंसर जो है आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इजीली क्वेश्चन पढ़ा, उसको समझा और उसके बाद आसानी से उसका जो है हमने उत्तर कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, 177। इफ V is the brother of U is the sister of W, and X is the husband of U, then how is W related to V? यदि V U का भाई है, U W की बहन है और X U का पति है, तो V और W कैसे, क्या संबंध हैं? जीजा या साली, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, चाचा चाची, भाई बहन या माँ? तो चलो इसको एक एक करके बनाते हैं। यदि V U का भाई है, इफ V इज ब्रदर ऑफ U का भाई हो गया V, W यू डब्लू की बहन है, तो यू जो है डब्लू की बहन हो गई, और एक्स यू का पति है, तो एक्स यू का पति है, तो जरा अब जरा ध्यान से देखो। वी यू का भाई है, वी यू का भाई है, यू डब्लू की बहन है, तो डब्लू का भी बारे में हमें जेंडर दिया नहीं है, कि जेंडर क्या है अभी डब्लू का, होल्ड करके रखिएगा। यू का पति है, तो तो वी, और अब किसका पूछा है? वी, तो वी और डब्लू का क्या रिलेशन होगा? तो वी और डब्लू देखो, या तो ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं या बहन का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो भाई या बहन का रिलेशन हो सकता है। अगर डब्लू का हमें पता हो जाता तो भाई बहन हो जाते या भाई भाई हो जाते, है ना? तो सी इज द राइट आंसर। या तो ब्रदर हो सकता है, क्योंकि, और डब्लू हो सकता है, क्योंकि डब्लू का जेंडर हमें यहाँ दिया नहीं है, तो डब्लू के जेंडर को लेके हमें डाउट है, और यहाँ पर हमें उसका जेंडर जो है क्लियरिटी से बताया नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, भाई या बहन हो सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी इज ब्रदर ऑफ यू, यदि वी यू का भाई है, इज यू इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स इज द हस्बैंड ऑफ यू, देन हाउ इज यू रिलेटेड टू वी? यदि वी यू का भाई है, यू डब्ल्यू की बहन है और एक्स यू का पति है, तो यू वी से किस प्रकार संबंधित है?
दोबारा पढ़ो और समझो। यदि v u का भाई है, v जो है u का भाई हो गया। u w की बहन है, तो ये अगेन u w की बहन है। u x u का पति है, तो अभी दोबारा वही आ गया। ठीक है, कुछ वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। u का पति हो गया x, इसका भाई हो गया v, और ये हो गया हमारा w। w का भी जेंडर क्लियर नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, हमें जेंडर को लेके क्लियरिटी नहीं थी। तो u v से किस प्रकार संबंधित है, तो u और v का क्या, वो तो यहीं से पता चल गया। अब u की v से कैसे संबंधित है, तो u जो है बहन है v की, तो u इज सिस्टर ऑफ v। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसानी सा सवाल था, आराम से बन गया, तो इसमें सिस्टर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। इसके बाद हम कुछ ज़रूरी बातों पे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है अगला जो क्लास होगा उसमें हम अगले टाइप की बात करेंगे। इफ एक्स हैज टू सिस्टर, यदि एक्स की दो बहनें हैं, एंड डब्ल्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ वाईज फादर, और डब्ल्यू की जो माँ है वो वाई के पिता की बहन है, देन वाई डब्ल्यू रिलेटेड टू जेड, तो डब्ल्यू और जेड कैसे संबंध हुए। यदि एक्स की दो बहनें हैं वाई और जेड हैं, और डब्ल्यू की माँ वाई के पिता की बहन है, तो डब्ल्यू का जेड से क्या संबंध है। तो देखो एक्स की दो बहनें हैं, एक्स की दो बहनें हो गई वाई और जेड। डब्ल्यू की माँ वाई के पिता यानी इन तीनों के पिता की बहन है, कौन, डब्ल्यू की माँ। तो डब्ल्यू और जेड का क्या रिलेशन हुआ, कजन का, उसके बुआ की लड़की हो सकती है, उसके चाचा की लड़की हो सकती है, तो इस तरीके से कजन का जो है रिलेशन हुआ। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस बनाए, तो लेकिन उससे पहले हम आपको बता देता हूँ। देखो 179 हमने क्वेश्चंस जो है ब्लड रिलेशन के बना लिए, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन वो भी थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए, रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए, तो वो जो थे हमारे PYQs थे, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये ज़रा आप ध्यान से देखिए। देखो दो तीन चीज़ें आप इसमें ऐड करना है आपको। एक तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फैमिली अवेयरनेस थोड़ा आपको रहना है। आपको नहीं पता किसको क्या कहते हैं, तो आप अपने जो है माता पिता से, यानी अपनी माता जी से, अपनी मदर से, फादर से, इन सब से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको पता है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप शार्प कर लेंगे, क्योंकि ये रीजनिंग है। फिर अब जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके बाद होता है लैंग्वेज। मैं बात करूँ भाषा, प्रश्न की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सवाल आपसे सीधे तौर पे नहीं पूछा जाएगा, वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा, तो सवालों को वो घुमा फिरा के आपसे पूछेंगे, तो सवाल सीधे तौर पे आपको नहीं दिया जाएगा, तो उसको समझना आना चाहिए कि सवाल कैसे दिया गया है और उसको कैसे आंसर करना है। तो जब आप क्वेश्चन को आंसर करना समझ जाएंगे तो आप इजीली उसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद जो लास्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा मेथड। मेथड क्या है, जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ, उसको फॉलो करिए, फॉलो ग्राफ मेथड। ठीक है, जैसे इसको हम मेल के लिए बोलते हैं, सर्कल को हम फीमेल के लिए, इस जो है वर्टिकल डंडा को जनरेशन के लिए बताते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा कपल के लिए। ठीक है, तो ये जो आपको मेथड्स बताए हैं, आप इसको फॉलो करिए, ये बहुत आसान है, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली जो है क्वेश्चन आप बन जाएंगे। ठीक है, तो लगभग इस आज की क्लास के साथ हमने 179 क्वेश्चंस बना दिए हैं।
बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, तो तब तक आप उन क्वेश्चंस को अभ्यास करो। अब आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस हो गए उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। अगर कोई नहीं आता है तो दोबारा आप उस वीडियो को देखें, समझें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएँ। आपको हर तरीके की जो प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको सॉल्व करूँगा और बताऊँगा किस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है? तो क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है रीज़निंग के लिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप उतने अच्छे सवाल भी आप बना पाएँगे। तो फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है या आपको नहीं पता उसको कैसे सॉल्व करना है तो उसे शेयर करिए, फिर आपको उसके मेथड बताया जाएगा किस तरीके से शेयर किया जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो हमारा टाइप 3 बचा हुआ है उसको भी लेकर हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस।